आईपीएल 2023 के इस दूसरे हफ्ते में एक से बढ़कर एक हाई स्कोरिंग और सुपर थ्रिलर मुकाबले हमें लगातार देखने को मिल रहे हैं। और आज शाम को 7:30 बजे जब चेन्नई के मैदान पर थाला धोनी के सुपर किंग्स और संजू सैमसन के राजस्थान के रॉयल्स उतरेंगे तो एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला या कम से कम एक सुपर थ्रिलर मुकाबला हमें देखने को जरूर मिल सकता है। पिछला मैच जो चेपॉक के इस मैदान पर हुआ था लखनऊ सुपर जायंट्स और सीएसके के बीच, वो एक बहुत ही हाई स्कोरिंग मुकाबला था। 218 रन बनाए थे चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए और महज 12 रन से उनको जीत मिली थी, यानी कि 200 से ज्यादा रन लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी बना दिए थे। और राजस्थान रॉयल्स ने जो अभी तक तीनों मैच खेले हैं तीनों ही हाई स्कोरिंग मुकाबले हुए हैं, जिसमें उनके बल्लेबाजों ने बहुत ही ज्यादा गेंदबाजों की कुटाई की है। और चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज भी कम नहीं, पिछले ही मैच में अजिंक्य रहाणे ने महज 19 बॉलों में अर्धशतक जड़ दिया था अगेंस्ट दी मुंबई इंडियंस। वैसे तो चेन्नई सुपर किंग्स का जो होम ग्राउंड है वहां की पिच थोड़ी सी स्लो टर्न मानी जाती है कि धोनी के स्पिनर्स वहां पर काम में आते हैं और स्पिन से सामने वाली टीम को चोक करने को देखते हैं। लेकिन अब पिछले मैच के मुकाबले इस मैदान की पिच कैसे खेलेगी उसके लिए हमें मैच का इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज पिछले मैच में थोड़ी सी विकेट फ्लैट हमें दिखाई दी थी। लेकिन यकीनन जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बिना झिझक पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगी और उसी तरीके से आपको प्लेइंग 11 भी डिसाइड करनी होगी। अब राजस्थान रॉयल्स की जो प्लेइंग 11 है उसमें वो ज्यादा बदलाव नहीं कर रहे हैं। ध्रुव जुरेल के अच्छे प्रदर्शन के बाद खाली देवदत्त पड्डीकल बाहर चले गए हैं और पिछले मैच में संदीप शर्मा हमें खेलते हुए दिखाई दिए थे। वहीं इंपैक्ट प्लेयर का भी वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो उनका इंपैक्ट प्लेयर आता है वो मैदान में बहुत ज्यादा उसको खेलने का मौका नहीं मिलता। पिछले मैच में मुरुगन अश्विन आए थे और इस मैच में भी अगर स्पिन होती है तो आपको यही प्लान रिपीट होता हुआ दिखाई दे सकता है। ओपनिंग करते हुए हमें दिखाई देंगे यशस्वी जायसवाल के साथ जॉर्ज द बॉस, उसके बाद संजू सैमसन, उसके बाद हमें दिखाई देंगे रियान पराग, शिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, जेसन होल्डर, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा एंड युजवेंद्र चहल, यानी कि दो अच्छे स्पिनर, दो अच्छे क्वालिटी सीमर, जेसन होल्डर और फिर जैसे जरूरत पड़े वैसे आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर या फिर एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज को उतार सकते हो। बट रियान पराग के लिए मेरा मानना है द क्लॉक इज टिकिंग। अब नंबर 4 पर आपको बल्लेबाजी करने का मौका मिल रहा है। यू कैन नॉट मैच दिस अप एवरी टाइम। हर मैच में आपको इस तरीके के मौके नहीं मिलेंगे टू बैट एट नंबर 4, जो कि उनकी प्रेफर्ड पोजीशन है। मैं कई बार इस चैनल पर बोल चुका हूं कि रियान पराग को नंबर 4 पर खिलाना चाहिए और जब फाइनली उनको मौके मिल रहे हैं अब ये रियान पराग के ऊपर है कि वो कितना इन मौकों का फायदा उठा सकते हैं, बिकॉज इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। एक अब्दुल बासित ऑप्शन जरूर है राजस्थान रॉयल्स के सामने, तो रियान पराग को अभी इन मौकों को जल्दी भुनाना होगा। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स में दीपक चहर हो सकता है हमें इस मैच में खेलते हुए ना दिखाई दे, बिकॉज उनकी हैमस्ट्रिंग की इंजरी एक बार फिर से अनफॉर्चुनेटली पिछले मैच में हमें दिखाई दी थी मुंबई के सामने, तो उनकी जगह राजवर्धन हांगरेकर अंदर आ जाएंगे, यानी कि डेवन कॉनवे के साथ आपको खेलते हुए दिखाई देंगे ओपनिंग करते हुए ऋतुराज गायकवाड़। उसके बाद पिछले मैच की तरह अजिंक्य रहाणे, देन मोइन अली, शिवम दुबे, अंबती रायडू, रविंद्र जाडेजा, एमएस धोनी, सैंटनर, थीक्षणा एंड राजवर्धन हांगरेकर, यानी कि महेश थीक्षणा आपको जोएन प्रिटोरियस की जगह खेलते हुए दिखाई देंगे और मंगाला की जगह मोइन अली आ जाएंगे, क्योंकि चेपॉक का मैदान है तो यहां पर धोनी स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे। उसके बाद राजवर्धन हांगरेकर आपके पास हैं और उसके साथ साथ आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यहां पर तुषार देशपांडे को लेकर के आओगे और फिर देखना होगा कि जो तीसरा तेज गेंदबाज है वो किसको पिक करती है यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स, बिकॉज आपके पास ले दे के एक शिवम दुबे ही है एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर चेन्नई सुपर किंग्स इसी प्लान के साथ यहां पर जाती है। हो सकता है आपको सैंटनर की जगह या फिर किसी और की जगह जोएन प्रिटोरियस भी खेलते हुए दिख जाए, बिकॉज मेरा मानना है कि 3 स्पिनर खेल सकते, वो 3 फास्ट बॉलर खेलने जरूरी हैं। बट किसकी जगह खिलाओगे आप? अगर दीपक चहर फिट नहीं होते अब थीक्षणा को तो आप चेपॉक में खिलाओगे ही खिलाओगे। सैंटनर का प्रदर्शन अच्छा है और मोइन अली की बल्लेबाजी की आपको जरूरत पड़ती है। चूंकि बेन स्टोक्स फिट नहीं है तो ये थोड़ी सी समस्या यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के सामने जरूर है। देखना होगा कि कप्तान धोनी इस समस्या का क्या हल निकालते हैं। बट एट द मोमेंट अगर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप तुषार देशपांडे को लेकर के आते हो तो देशपांडे और हांगरेकर ही मुझे इस टीम में 2 तेज गेंदबाज नजर आ रहे हैं। अदरवाइज
सेंटेनर या थीशाना की जगह आपको मगाला और पिटोरियस को जरूर खिलाना पड़ेगा। बट जो भी हो वो बदलाव चेन्नई सुपर किंग्स लोअर ऑर्डर में ही करेगी। टॉप ऑर्डर में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस होते हुए नहीं दिखाई देंगे और मेन उनके स्पिनर्स ही होंगे। अब अगर इस मैच की प्रेडिक्शन की बात करें तो सबसे पहले मेरे हिसाब से 170 से 180 के बीच में इस मैच में रन बनते हुए हमें दिखाई देंगे। उसके बाद जो राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी है वो इस मैच में बहुत ज्यादा रन नहीं बनाने वाली, यानी कि ओपनिंग जोड़ी जिसके ऊपर वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, वो मेरे ख्याल से इस मैच में हमें फ्लॉप होते हुए दिख सकती है। सिर्फ लॉ ऑन एवरेजेस का मेरा यहाँ पर थोड़ा सा गणित है और चूंकि चिपॉक में मैच हो रहा है तो आई एम गोइंग विद चेन्नई सुपर किंग्स बिकॉज दोनों ही टीमों ने 3-3 मैच खेले हैं, एक मैच हारा है, 2-2 मैच जीते हैं और बहुत ही कन्विंसिंगली जीत करके आ रहे हैं। बट चूंकि चेन्नई सुपर किंग्स अपने होम ग्राउंड में खेल रही है तो वहां पर उनका पलड़ा यकीनन थोड़ा सा भारी होगा। बट यू नेवर नो, युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन जिसको इस मैदान पर जिनको खेलने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, दे माइट टर्न द टाइड फॉर राजस्थान एज वेल। तो अब इस पूरे मैच पर आपका जो भी ओपिनियन हो, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से राजस्थान जीतेगी या फिर चेन्नई अपने होम ग्राउंड पर बाजी मारेगी। जो भी आपका ओपिनियन हो, शूट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, press the bell notification, become part of the family, and I will see you soon in the next video.